Welcome back to another video, and topic is natural vegetation and wildlife, class 8, chapter 2. So let's begin. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. कुछ स्कूल चिल्ड्रन एग्जीबिशन में जाते हैं जो कि हाथों से बनाई हुई चीज़ों का एग्जीबिशन होता है. The articles in the exhibition were collected from different parts of the countries. जो आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट, मतलब हर एक अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज, यानी कि होता है ना किसी किसी के यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है हाथों से, तो वहाँ से कलेक्ट किया जाता है. मोना पिक अप अ बैग एंड एक्सक्लेमेंट दिस इज़ ब्यूटिफुल बैग, हैंड बैग. तो मोना ने एक हैंड बैग उठाते हैं जो कि बहुत सुंदर होता है. येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, जो कि जूट से बना होता है. उसके टीचर ने कहा, डू यू सी दीज दोज बास्केट लैम्प शेड एंड चेयर. क्या तुमने वो चीज़ देखी, वहाँ की बास्केट, वहाँ की लैम्प और शेड्स और चेयर्स को. दोज आर मेड अप ऑफ अ कैंस एंड बैम्बूज, जो कि बैम्बूस और कैंस से बना होते हैं. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty. ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे इंडिया के रीजन्स हैं, जो कि ह्यूमिड रीजन्स हैं, वहाँ पे बैम्बू बहुत अच्छे अमाउंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. जेजी वॉज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ. जो जेजी थे वो एक्साइटेड था, जेजी एक्साइटेड थी ये देखने में, क्या, सिल्क स्कार्फ को. शी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ, देखा उसने. द टीचर्स एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर बर्ड ऑन मलबरी ट्रीज. उसके टीचर ने बताया जो सिल्क होता है वो आपको सिल्क वॉर्म पे मिलता है, जो कि सिल्क वॉर्म कहाँ बैठा होता है, मलबरी ट्रीज पे बैठा होता है. द चिल्ड्रंस अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. तो ये बात सच है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो हमें बहुत अलग अलग चीज़ें देते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. देखो, जहाँ पे लिथोस्फीयर यानी कि ज़मीन, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, और जहाँ एटमॉस्फेयर होता है वहाँ जाके हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. इन दी बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर द सर्वाइवल. और जहाँ पे जो बायोस्फीयर, जहाँ पे जो लाइफ होती है वो आपस में इंटर डिपेंडेंट होती है, यानी कि प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फल ही नहीं मिलेंगी, सब्जियाँ नहीं मिलेंगी तो हम खाएंगे क्या, ठीक है. और पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, हवा नहीं होंगी तो हम लेंगे क्या. तो सब चीज़ें क्या आपस में इंटर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है. और दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम. जहाँ पे हमारा लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, तो इस जगह को तो हम कहते हैं बायोस्फीयर. और इसी बायोस्फीयर में चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. तो हमें पता ही है, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोवाइड ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल. सो essentially for growing crops, act as a shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, lactase, terpene, oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for their studies. मतलब यहाँ पे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि प्लांट हमें कितनी सब चीज़ें देता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं. देयर आर न्यूमरस यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर. प्लांट्स के बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब हमारी ज़िंदगी चल ही प्लांट्स की वजह से रही, क्योंकि अगर प्लांट्स हमें क्या खाना देते हैं, खाना ही नहीं होगा तो आप जियोगे कैसे. वो अलग बात है नॉन वेज होगी, लेकिन नॉन वेज भी आप पूरे दिन पूरे टाइम तो नहीं खा सकते ना. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. तो ये सब वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है. बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो पानी के अंदर जीव रहते हैं वो हो गए. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स. तो ये हमें ये सब चीज़ें देते हैं. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन pollination of flowers and make an important role to play as decomposer in the ecosystem. जो हनी भी होती है वो हमें शहद तो देती है, साथ साथ वो पॉलिनेशन करती है. एक प्रोसेस होता है, ठीक है, पॉलिनेशन करती है और डिकम्पोज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है.
द बर्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल, बर्ड भी होती है। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considerable a vital cleanser of the environment. जो वल्चरल होता है, ये देखो यहाँ पे इसकी फ़ोटो दे रखी है, ये वल्चरल होता है। ये क्या करता है, जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने में काम आता है, और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो चाहे छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो और बड़ा सा बड़ा हाथी क्यों ना हो, सब हमारे इकोसिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है, इंसान को अकेले घमंड नहीं करना चाहिए, जानवर भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टेज आफ्टर स्केवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीट विथ diclofenac, a painkiller that is similar to the aspirin, or efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vulture in captivity. सो मुझे इसका मतलब तो ऐसा सच कुछ समझ नहीं आया, बट इतना मुझे पता है कि जो वल्चर होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज़र का काम करते हैं, इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद आते हैं। चलो आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन प्राइमरी टेम्परेचर और मॉइस्चर और टेम्परेचर पे हमारी किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं है कि जो जंगल है हर जंगल एक जैसा होता है, जंगल में भी वेराइटीज़ होती हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मे थ्रिव द फॉरेस्ट एंड दस एसोसिएटेड विथ areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. देखो क्या होता है, किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वहीं किसी किसी जगह पे अबंडेंट में वाटर सप्लाई होती है तो वहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, पेड़ों के साइज़ छोटे होते हैं, और क्या कहते हैं, द साइज़ ऑफ द ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, और जिसकी वजह से साइज़ और डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा भी हमारा वो होता है, क्लाइमेट होता है जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, साइज़ जो होते हैं पेड़ के वो छोटे होते हैं, वहाँ की डेंसिटी भी रिड्यूस होती है। कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे अबंडेंट में पेड़ होते हैं, और का वेजिटेशन भी आप देखोगे तो बहुत ग्रीनरी होता है। The short stunt trees and grasses show in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो शॉर्ट पेड़ होते हैं कि छोटे पेड़ होते हैं वो, और ग्रासेस जो होती हैं वो पाए जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, ठीक ठाक अमाउंट पे रेनफॉल हो, वहाँ पे ये ग्रासलैंड हमें पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। थोनी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे ड्राई हो, सूखापन हो और रेनफॉल भी कम हो। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट एंड लीव विथ थोनी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनकी बहुत गहरी, बहुत अंदर तक रूट्स होती हैं, लीव्स भी थोनी होती हैं, एंड वैक्सी सरफेस यानी कि थोड़ा चिपचिपा सा सरफेस होता है। रिड्यूस दी मॉइस्चर, जब वो ट्रांसपिरेशन करती है, प्लांट का एक प्रोसेस होता है, तब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को लूज़ कर देती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मोसेस एंड लीचेंस। जो टुंड्रा वेजिटेशन होता है पोलर रीजन में, वो क्या अपने अंदर क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, मोसेस और लीचेंस को। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक। देर आर मैनी मोर इन द वर्ल्ड। जब आप 2 सेंचुरी बैक जाते हो तो आपके वर्ल्ड में बहुत चीज़ें होती हैं, पर 2 सेंचुरी, हाँ, आपके वर्ल्ड में आप देखोगे ना, जब आप स्टार्टिंग के अपने अर्थ को देखोगे और अब के अर्थ में बहुत अंतर है, ठीक है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काट दिया जाता है, तो इसलिए
क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वेनिशिंग रैपिडली। फॉरेस्ट कवर मतलब जो भी फॉरेस्ट कवर है उसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स, और इसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारा ऐसा दौर आ गया, हमने कोई भी रिसोर्स ना कंजर्व करे बिना मतलब कंजर्व करने की नीड आ गई है, हमने इतना ज़्यादा उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? फॉरेस्ट इज़ आवर वेल्थ। देखो कितनी अच्छी बात कही, फॉरेस्ट हमारी पूंजी है। प्लांट गिव अस शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स शेल्टर देती है एनिमल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स मिलके हमारा इकोसिस्टम बनता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे जैसे हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ है जो कि ख़त्म होने के तादाद पे हैं, और काफ़ी सारी तो ख़त्म हो भी चुके हैं। जैसे हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है डायनासोर। डायनासोर हमारा पूरा एक्सटेंट हो चुका है, और काफ़ी सारी अब ऐसी स्पीसीज़ बच गई हैं जो कि ख़त्म होने के तादाद पर हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activity, forest fires, tsunamis, landslide are some of the human and natural factors that which accelerate the process of extinction of these resources। तो ये सब जो हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ये सब लीड कर रही हैं किस चीज़ को, इन सब चीज़ों को ख़त्म होने के लिए। यानी कि जो हमारी डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स में, उन चीज़ों को ख़त्म होने के लिए ये सब चीज़ें लीड कर रही हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। The animals are poaching for collection or an illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers। अब हमारी दुनिया ऐसी हो चुकी है कि अब हम लोग पता है इन जानवर को मार के जो उनकी कोई खाल होती है या उनका कोई सूंड होती है उस सब को बेच देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है जानवरों को ख़त्म होने का। सम ऑफ दिस इज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉट। ये सब क्या हैं? ख़त्म होने के तादाद पर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं, इनको मार देते हैं, फिर इनकी जो खाल में से प्रोडक्टिव चीज़ निकल सकती है उसे निकाल के क्या करते हैं, बेच देते हैं। लोग पैसों की लालच में अंधे हो चुके हैं, सीधी सी बात। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और ये सब हम बचा सकते हैं अगर हम अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें इन्हें बचाने के लिए इनके लिए एक अलग से हमने एरिया बना दिया, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए हैं, ताकि हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बची रहे। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फॉर डिप्लीमेशन। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। अगर हम लोग बैलेंस बना के रखें ना, मतलब जो जैसा चल रहा है उसे चलने देखो। आजकल के लोगों के अंदर क्या होता है, क्या एग्जाम्पल है कि हम लोग चिकन क्यों खाते हैं, अगर चिकन नहीं खाएंगे तो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। अरे पागलो, इनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। आप लोग चिकन खाते हो इसलिए उनको उनसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस कराया जाता है जिससे ज़्यादा बच्चे बने, इंजेक्शन दे दे के। वरना जो हैन होती है वो अपनी रेंज, अपनी लिमिट तक ही बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ना ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़े, और जब जो चीज़ पैदा होती है वो चीज़ मर भी जाती है तो उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। बट आप लोगों के खाने की वजह से उनको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े। ऐसा नहीं होता कि तुम खाओगे नहीं तो वो क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तुम खाना बंद करो, वो अपनी जगह पे सही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अ सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ मैनी स्पेसीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे नेचुरल हैबिटाट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटेंट और वर्जेस ऑफ एक्सटेंशन। जो हमने इतना इंटरफेरेंस कर दिया है ना अपने नेचुरल हैबिटाट में, अब हमारी जो काफ़ी सारी बर्ड्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर वो ख़त्म होने के तादाद पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फैक्ट्रीज एंड वन महोत्सव should be
इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो हमने कुछ अवेयरनेस करने के लिए क्या किया, एक वन महोत्सव प्रोग्राम चलाया किस पे, रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू बर्ड वॉच and visit nature camps so they are appropriate the habitat of varied species. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. काफ़ी सारी कंट्री ने तो इसके अगेंस्ट लॉ तक बना रखा है कि आप इंसान और बर्ड्स और जानवर को मारते हो तो उसका आपके पास उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर सज़ा वगैरह भी हो सकती है। इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पिकॉक इज़ इलीगल। इन सबको मारना इंडिया में भी बैन है। एंड इंटरनेशनल convention cities has been established that list the several species of animals and birds in which trade is prohibited। इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ में हमने कुछ लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर एनिमल्स और बर्ड्स है जिसके ऊपर ट्रेड करना गैर कानूनी है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो ये हर एक सिटीज़न की है। देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या कर रही है वो अलग चीज़ है। गवर्नमेंट तो काफ़ी सारे लॉ बना के छोड़ देती है, उसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये हमारी बड़ी विडम्बना है कि हमें अपने जानवरों को बचाने के लिए हमें लॉ बनाने पड़ रहे हैं, हमें उनके लिए एक अलग से चीज़ें, अलग से जगह बनानी पड़ रही है रहने के लिए। तो गाइस अगर जब कोई इंसान मरता है तो उसके लिए इतने लॉ, इतने सेक्शन, इतने सब चीज़ें हमने लागू कर रखी है, बट जानवरों का क्या, उस टाइम हम सोचते ही नहीं हैं कुछ भी। खैर ये कंसर्न है, जो बच्चे इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो भी आसपास जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। हम तो अपने गली के कुत्ते को मारने लग जाते हैं, उसको तक प्रोटेक्ट नहीं करके रखते, तो शेर वगैरह तो बहुत दूर की बात है। खैर फिर भी द नेशनल पार्क हम देखते हैं नेचुरल एरिया डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन एंड मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो नेशनल पार्क वही होते हैं, हम अपने इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी सिंपल सी बात होती है कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखें और अपने आज के लिए भी और अपने आने वाले कल के लिए भी। बायोस्फीयर्स देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। बायोस्फीयर सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो बायोस्फीयर्स क्या कहते हैं, एक एरिया है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क जहाँ पे आप कंजर्व कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलप, यानी कि अपने जानवरों को कंजर्व करने के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे एक इन रिलेशनशिप है, तो उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिवर्स। अब हम सिटीज़ देखते हैं। सिटीज़ क्या आती है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़। सिटीज़ क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। इट एम टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीमेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स टू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो क्या कहते हैं, ये एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जिसमें इंश्योर किया जाता है एक इंटरनेशनल लेवल पे कि जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो कि जिनको थ्रेटन है, जिनको जीना मतलब जिनका जीना खतरे में है, रफली 5,000 स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की और 28,000 स्पीसीज़ है प्लांट्स की आर प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्ट हैं। बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टस, कोरल्स, ऑस्ट्रिच एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल। तो ये सब को खतरा है। तो बेसिकली सिटीज़ क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर होता है जो कि ख़त्म होने के तादाद पर। तो ये एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जिसके वजह से जो भी स्पेसेस जो ख़त्म होने के तादाद पर हैं या फिर ख़त्म हो चुकी है उसको एक कंसर्न जताया जाता है, कंसर्न किया जाता है कि भाई इसको कैसे बचा सकते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात गाइस इतनी सी है, अपने नेचुरल वेजिटेशन को हो सके उतना बचाइए, जितने से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। अब कई लोग क्या बोलते हैं, हमारा तो घर क्या है ऐसे इलाके में जहाँ पे ग्राउंड नहीं है वहाँ पे आप पेड़ कैसे लगाएंगे। तो भाई जो रोड के साइड में होते हैं वहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं।
जहाँ आपको थोड़ी सी जगह मिलते हुए मिट्टी वगैरह वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। देखो बहाने मारने के लिए बहुत सारे बहाने आप मार सकते हैं, बट एक अच्छा काम आप करिए, पेड़ लगाइए और अपने आसपास के जानवरों को बचाइए। जब तक वो आप पे हावी नहीं हो रहे हैं जब तक उनको बचाइए। अगर अपने डिफेंस में अगर आपने मारा वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लोग जंगलें काट काट के घर बना रहे, तो फिर जो जंगल के जानवर हैं वो तो रोड पे आएंगे ही ना, जाहिर सी बात है। तो वो तो रोड पे आएंगे, फिर आप क्या करते हो, मारने लग जाते हो। तो गाइस ये चीज़ें मत कीजिए, उनको भी बचाइए, खुद भी बच के रहिए। स्टे ट्यून, कीप हेल्दी, कीप सेफ। थैंक यू वेरी मच।